हेलो एवरीवन। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इंटरेक्टिव पैनल के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं और किस किस जगह पे यूज़ करना है और किस तरह के इंटरेक्टिव पैनल हमारे को चूज़ करना चाहिए और किस तरह के हार्डवेयर ये आते हैं। बेसिकली जो इंटरेक्टिव पैनल होते हैं वो टच डिस्प्लेस होते हैं जो कि हम एजुकेशन सेक्टर में यूज़ करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में हो गया या फिर आपका कॉन्फ्रेंस रूम हो गया या फिर आपका कॉरपोरेट हो गया या फिर आप कहीं पे भी ऑडिटोरियम वगैरह सभी जगह यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट मोस्ट ऑफ द पर्पस इसका ये होता है कि ये एक रिप्लेसमेंट है एजुकेशन सेक्टर में। जो आप ब्लैक बोर्ड देखते थे उसी को हमने कन्वर्ट कर दिया है इंटरेक्टिव बोर्ड में, जस्ट लाइक अ डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड ज़्यादातर हम लोग वाइट बोर्ड इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसके कुछ मेजर फीचर्स और भी जो यूजर्स फीचर्स वगैरह है वो सारी चीज़ें भी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये किस किस साइज में आते हैं। साइजेस जो इसके स्टार्ट हो जाते हैं 55 इंच से स्टार्ट हो जाते हैं। 55 इंच का डिस्प्ले होगा, 55, 65, 75, 86, 98 एंड 110। 110 से ऊपर ये साइजेस में अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड ओएस के साथ ही आएगा। आप एंड्रॉयड से ले चाहे नहीं लें, एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्टिव पैनल में डाला रहता है। तो अभी जो लेटेस्ट जो एंड्रॉयड वर्जन है वो 13 और 14 है। तो मैं अभी आपको 13 और 14 में ही दिखाऊंगा फीचर्स। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ये ओक्टा कोर और क्वाड कोर दोनों में ही आता है। और इसकी जो स्टोरेज रैम वगैरह होती है वो 4 GB होती है, 8 GB होती है या फिर 32 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज एंड 128 GB स्टोरेज, अप टू 56 GB स्टोरेज भी आने लगे। इसी में अभी जो आपको मैंने कॉन्फ़िगर बताया ये तो इनबिल्ट फीचर्स है सारे के सारे। लेकिन इसके अलावा भी हम बैक साइड में एक मिनी पीसी लगाते हैं जिसको हम लोग ओपीएस बोलते हैं। ओपीएस जनरली विंडोज के लिए यूज करते हैं या फिर लाइनक्स के लिए यूज करते हैं। तो दोनों ही फीचर मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंटरेक्टिव पैनल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो इंटरेक्टिव पैनल। ये पैनल जो है 75 इंच का है। इसके जस्ट हम सेटिंग्स में जाएंगे, सिस्टम्स, अबाउट। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 8 GB रैम है, यूटिलाइजेशन 4 GB है, 128 GB स्टोरेज है, 104 GB फ्री स्पेस इसमें अभी बाकी है। ये जो पैनल है 4K है और ये एंड्रॉयड 14 के साथ है। प्रोसेसर जो है इसमें ओक्टा कोर है। सीपीयू कोर्स आपको 8 कोर्स इसमें दिख रहे हैं। इसके अलावा ये कब से अप टाइम वगैरह है वो सारा कुछ भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये 5 घंटे से ऑलरेडी पैनल चल रहा है। अगर सिस्टम को आपको अपडेट करना है तो बाय डिफॉल्ट इसके अपडेट्स भी अब अवेलेबल होते हैं। आप डायरेक्टली हर समय अपडेट वगैरह चेक करके भी अपडेट कर सकते हैं। डेट टाइम चेंज करना हो, डेट टाइम आप डायरेक्टली यहाँ से सिस्टम सेटिंग्स में जाकर चेंज कर सकते हो। कल को आपको कुछ नेटवर्क वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो इसमें 4 टाइप का नेटवर्क ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। एक तो इनका बेसिक नेटवर्क होता है लैन, उसके अलावा वाईफाई रहेगा, ईथरनेट। इसमें लैन जो पोर्ट होती है 2 पोर्ट होते हैं, एक इन और एक आउट। इनमें जनरली आप एक इनपुट लेके आते हैं और आउटपुट जो रहेगा उसको क्या करते हैं ओपीएस में हम लोग डाल देते हैं कनेक्टिविटी के लिए। जनरली इसमें ओपीएस के लिए दो एक अलग नेटवर्क देना पड़ता है और एंड्रॉयड के लिए अलग। तो लैन का प्रोविजन इसमें ऑलरेडी इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो एक लैन से ही आपका दोनों काम हो सकता है। ये स्मार्ट स्क्रीन है तो इसका खुद का हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का इसका काफ़ी सारा यूज़ है जो कि आपको जनरली बाद में मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ होगा। आप इसको अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं हॉट स्पॉट को, उसको चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग्स में इसका कस्टम है, जैसे थीम्स वगैरह आपको चेंज करना है, वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इधर सेटिंग्स से आप चूज करेंगे, जस्ट अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखो बैकग्राउंड में जैसे चेंज हो रहा है। साउंड्स आप अपने हिसाब से ऑडियो कस्टमाइज कर सकते हैं पैनल का। कई बार ऑडियो हमारे को सॉफ्ट वॉइस चाहिए होता है, बास चाहिए होता है, या ट्रेबल चाहिए होता है, या फिर मूवी के साथ, तो सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट जो आएगा वो स्टैंडर्ड यहाँ पे किया हुआ रहेगा। स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती है। आपको मीटिंग रूम के हिसाब से करना है तो मीटिंग रूम के हिसाब से कर लीजिए सेटिंग्स आवाज़। सिनेमा के हिसाब से सिनेमा कर सकते हैं आप, क्लासरूम, या फिर आपको कुछ कस्टम साउंड चाहिए तो कस्टम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, या फिर आपको ब्राइटनेस जैसा रखना है उस हिसाब से रख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस इंटरेक्टिव पैनल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से होता क्या, जो हम लेक्चर वगैरह देते हैं वो डायरेक्टली इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो भी आपका रिकॉर्ड होगा, साथ ही साथ वीडियो भी रिकॉर्ड होगा। तो वो भी फीचर्स है। उसकी जो सेटिंग्स करनी है, आपको साउंड्स वगैरह क्लियर्स लेना है, वो सारी चीज़ यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की लिमिट कितनी रखनी है
वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, 45 मिनट्स रखना है या फिर 1 आवर्स रखना है या फिर 1.5 घंटे का रखना है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैंने अभी 1.5 घंटे का इसमें चूज करके रख दिया। रेजुलेशन कैसे रखना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। डिवाइसेस जो आप ऐड ऑन करेंगे इसमें, वो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंटर ऐड करना, प्रिंटर, या फिर माइक्रोफोन आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। कैमरा आप लगा रहे हैं तो कैमरा इसमें बाय डिफॉल्ट अभी इंस्टॉल्ड है तो वो भी उठाएगा यहाँ पे। हमने अलग से कैमरा लगाया हुआ है जिसमें इनबिल्ट माइक है। ये आप देख रहे हैं कैमरा इसमें कनेक्टेड है। सिस्टम का फीचर्स आपको मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। लैंग्वेज वगैरह चेंज करना तो लैंग्वेज भी चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ पे। वापस होम पे आते हैं। होम पे वन बाय वन आपको सारे प्रोसेस में दिखा देता हूँ। हम ये बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड होने की वजह से इसमें खुद का इसका प्ले स्टोर होता है। तो प्ले स्टोर होने की वजह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं इजिली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं प्ले स्टोर है, तो प्ले स्टोर में जाकर के आप अपने सारे सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल गूगल मीट हो या फिर जूम मीटिंग हो या फिर एमएस टीम हो या फिर वेबएक्स, आप सारी सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल करके सर्च करके इंस्टॉल करके आपने ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस के लिए मूव करना तो वो भी आप कर सकते हैं easily। इसका खुद का ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर इसमें डला रहेगा। इसके अलावा इसमें यूट्यूब वगैरह बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहेगा। यूट्यूब वगैरह इंस्टॉल होने से क्या होता है कि जो भी आपको वीडियोस वगैरह प्ले करना है वो बाय डिफॉल्ट आप प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4K पैनल है तो 4K वीडियो इसमें इजिली सपोर्ट करेगा। ये नेट की स्पीड से अपने आप ही आपका 4K वीडियो एडजस्ट कर लेगा कुछ टाइम के बाद। साउंड्स भी काफी अच्छा मिलेगा इसमें। 15-15 वाट के दो स्पीकर इसमें लगे हैं। कोई भी पैनल आएगा 15-15 वाट का दो स्पीकर होगा या फिर 20 वाट का दो स्पीकर होगा, तो वो भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहते हैं। अगर एक्सटर्नल स्पीकर आपको लगाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो कि ऑलरेडी लेफ्ट और राइट दोनों पैनल में आपको दिख जाएंगे, लेफ्ट और राइट साइड में। और जहाँ से ईथरनेट इनेबल कर सकते हैं, आपको वाईफाई इनेबल करना है, वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर हॉटस्पॉट वगैरह कुछ भी चालू करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपने अनुसार। पैनल को रीस्टार्ट करना हो या टर्न ऑफ करना, वो सारे बटन यहीं पे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स के यहाँ पे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे आपको। इसके कुछ और भी यूजेस है वो आपको बाद में मैं दिखाता हूँ। बेसिकली हम इस स्क्रीन को मल्टीपल पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का सारा ऑप्शन यहीं से होता है। जो भी स्प्लिट होगा वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप ये देख रहे हो गैलरी ये ओपन हो गया। मुझे कुछ और भी ऑप्शन करना है तो एट ए टाइम 4 पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। WPS ओपन कर लेते हैं। ऑफिस के लिए यूजेस होता है, वर्ड वगैरह एक्सेल वगैरह कुछ भी आपको ओपन करना है डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा ब्राउज़र वगैरह ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र भी ओपन हो गया। तो आप देख लो मल्टीपल चीज़ें एट ए टाइम हम इनेबल करके ओपन कर सकते हैं। अब मुझे आपको ब्राउजिंग करना है, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। आप कुछ और चलाना प्ले करना चाहते हैं वो भी प्ले कर सकते हैं। तो ये आसानी से मल्टीपल पार्ट में स्प्लिट हो जाता है स्क्रीन। एट ए टाइम 4 पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकते हैं।
इसका जो मेन फीचर है सबसे बड़ा, जो व्हाइट बोर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉर्पोरेट वगैरह सभी जगह में ये यूज हो रहा है आज के डेट में। सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है स्कूल्स वगैरह में। अब व्हाइट बोर्ड है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैटर्न्स भी होते हैं। आप पेन का कलर चूज करना हो या फिर व्हाइट बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज करना हो, सारी की सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी जस्ट सेटिंग्स में जा करके कलर चूज किया हुआ है। आपको जो भी बैकग्राउंड रखना है आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाइट, अदर कलर्स चाहिए आपको, आप सारे कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। ज्यादातर जो यूज करते हैं वो व्हाइट या फिर ग्रीन यूज करते हैं। मल्टीपल कलर्स का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो स्कूल में अपने हिसाब से ग्रेड चूज करना, फॉर एग्जांपल ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक, मैथमेटिक्स, हिंदी, ग्राफ वगैरह के लिए करना है कुछ, इंग्लिश, मैथ्स, तो अपने हिसाब से ग्रेड भी चूज कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड को भी स्प्लिट करना है तो वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। आपको कितने पार्ट में इसमें, दो, तीन, चार, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तीन में भी स्प्लिट कर सकते हैं, फोर पार्ट में भी स्प्लिट कर सकते हैं। एट ए टाइम इसका पार्ट, इसका जो मेन यूजेस है, एट ए टाइम आप चार बच्चों को एट ए टाइम व्हाइट बोर्ड यूज करा सकते हैं। चारों बच्चे अलग अलग तरीके से एक्टिविटी कर सकते हैं। ये टच जो पैनल है ये मल्टी टच है, 20 फिंगर टच है, जिसकी वजह से 20 बच्चे एट ए टाइम इस पैनल को यूज कर सकते हैं। इसमें पेन के काफी सारे फीचर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल राइटिंग में, एक जैसे आप नॉर्मल पेन लिखना चाहते हैं तो नॉर्मल पेन से आपको कुछ भी लिखना है स्मूथली लिखा जाएगा। इसी में एक एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि ऑटोमेटिक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल कुछ हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉर लिख रहे हैं, ऑटो करेक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने देखा यहाँ पे वॉर अपने आप ही सिलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए। आपको नेट पे सर्च करना है, जस्ट सर्च कीजिए। ये नेट पे अपने आप ही इससे रिलेटेड जो वीडियोस और जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं वो आपको शो करने लगेगा। तो वॉर से रिलेटेड जो भी चीजें आइटम्स थी यहाँ पे, वीडियो या फोटोग्राफ्स वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रहा है। अब किसी पे भी आप इमेज वगैरह पे क्लिक करेंगे, जस्ट उस पर क्लिक करके रखेंगे, वो इमेज यहाँ पे ड्रैग होकर के आ जाएगा। उसको सेलेक्ट कीजिए, अपने हिसाब से उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसमें कुछ वॉलपेपर में ही कुछ लिखना है तो वो भी इजिली आप नोटेट करके लिख सकते हैं, या फिर एजुकेट करने के लिए जिसके स्टूडेंट को जो भी पढ़ाना वो इनोटेशन के थ्रू इजिली इनोटेट कर सकते हैं। पेन के इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। आपको पेन में राइटिंग के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रंट फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट साइड में आप चाहे तो डिफरेंट कलर रख सकते हैं, बैक में कुछ और कलर रखना है तो आप बैक में कुछ डिफरेंट कलर रख सकते हैं। इसको चूज करके जस्ट कलर चूज कर लीजिए। अब मेरे पास दो कलर है, बैक साइड भी हमारे पास कलर है। इसके अलावा इसमें एक मैजिक पेन भी दिया हुआ है। मैजिक पेन से क्या होता है कि कई बार हम स्क्वायर वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसको भी इजिली इसमें ड्रॉ करके, कुछ भी सर्कल वगैरह हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो राइटिंग में डलेगा। फॉर एग्जांपल हमने ये सर्कल ही ड्रॉ किया तो अपने हिसाब से ये अपने हिसाब से ये खुद डिटेक्ट कर लेगा गूगल के थ्रू, एआई के थ्रू, कि क्या हमने ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, आप कुछ भी बनाओ, ये अपने हिसाब से सजेस्ट करेगा। ये एक एआई फीचर ऐड ऑन किया गया है इंटरेक्टिव पैनल, जो कि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट 2D और 3D शेप्स इसमें दिए हुए हैं, सर्कल्स, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं।
इस तरह से कुछ डिजाइन दिए हुए हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि हम पेन ड्राइव में इमेजेस लाते हैं या फिर वॉलपेपर लेके आते हैं, जो कि हम लोग चाहते हैं कि व्हाइट बोर्ड में पढ़ाई या फिर कई बार होमवर्क वगैरह लेकर के आते हैं, जो कि हम लोग को क्लास में डिस्प्ले करना होता है। तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको गैलरी में लेके जाएगा। इधर से कोई भी इमेज वगैरह होगा तो उसको हम डायरेक्टली सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब इस पे आपको इनोटेट वगैरह कुछ भी करना हो तो डायरेक्टली आप कलर चूज करके इनोटेट कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसको हम बाद में सेव करके सेंड भी कर सकते हैं, मेल पे भी और व्हाट्सएप वगैरह पे भी। अगर आपको कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट करना है 2x2 या फिर 3x2, तो आप यहाँ से जस्ट सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो इससे टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप जो भी लिखेंगे ये अपने आप ही ऑटो एडजस्ट करता रहेगा। कुछ मैथमेटिकल टूल्स फॉर एग्जांपल स्केल्स, इस तरह से आप स्केल्स को भी यूज कर सकते हैं। कुछ और भी मैथमेटिकल टूल्स दिया हुआ जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसमें प्रोटेक्टर वगैरह, कंपास वगैरह सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे एक इनपुट का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो उसको डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे इनपुट करा करके हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप पे आपने कुछ एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स वगैरह लेकर के आए तो उसका एचडीएमआई जस्ट यहाँ पे इन करेंगे। इन करने के बाद डायरेक्टली वीडियोस वगैरह आप व्हाइट बोर्ड पे ही प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ भी लिख भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन दे रखा है। फिर इसमें एक माइंड मैप का ऑप्शन है, जो क्लासेस वगैरह हम लोग यूज करते हैं। माइंड मैप ये वही है जिसमें आप कुछ भी लिखेंगे, चार्ट ड्रॉ करेंगे, उस हिसाब से इंक्रीज करते जाएंगे। अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट, राइटिंग जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आपको इसकी कॉपी बनानी है तो कॉपी भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो वगैरह प्ले करना है, वीडियो इंसर्ट करना है, डायरेक्टली वीडियो भी इंसर्ट करके इसमें हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर हमने क्लिक किया, प्ले। अब जो वीडियो है जो भी हमने रिकॉर्ड किया वो डायरेक्टली इसमें दिख सकता है। आपको इस पर कुछ इंटरप्रेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको ब्राउजर यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इसको सर्च किया तो ब्राउजर डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड में ओपन है, तो ब्राउजर आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल करके कुछ भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें ब्राउजर ओपन हो जाएगा, फिर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी सर्च करना है सर्च करके आप इजिली इसमें दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये वॉलपेपर ओपन है, और डाउनलोड होने में टाइम लगता है, जस्ट क्लिक, वॉलपेपर डायरेक्टली ड्रैग हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, आपको अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट करना है वो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं प्लीज। आपको इस पर कुछ इनोटेट करना है, जस्ट इनोटेट। उसके अलावा इसमें टाइमर है, टाइमर के थ्रू जैसे स्टॉप वॉच वगैरह आप ऑन कर दें, बच्चों के साथ कुछ भी प्ले करना है या फिर इस तरह से कुछ भी दिखाना है तो वो इजिली प्ले कर सकते हैं। जब टाइम उनका पूरा हो जाएगा तो अपने आप ही इसमें एक बेल का बटन दब जाएगा। इसके अलावा ये जीरो बॉन्डिंग के साथ होता है, तो कुछ भी आप देखेंगे तो कोई लैग नहीं आएगा। आप देख रहे हो कोई लैग नहीं है। ये टफन के साथ आता है तो नॉन ब्रेकेबल होता है, जल्दी ब्रेक भी नहीं होगा।
इसके अलावा इसमें एक सॉफ्टवेयर है मिररिंग का। मिररिंग इन द सेंस, जब हम कई बार फ़ोन पे या फिर लैपटॉप वगैरह पे होमवर्क लेकर के आते हैं, तो आप अपने लैपटॉप को वायरलेसली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर फ़ोन को आपको कनेक्ट करना हो तो फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करना होता है। जस्ट ट्रांसमिट डॉट ऐप पे जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोनों का दोनों नेटवर्क सेम स्क्रीन पे सेम नेटवर्क में होना चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए। अगर सेम नेटवर्क नहीं है, किसी कारण से आपको स्कूल का नेटवर्क नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, इसका जो वाईफाई हॉटस्पॉट जो मैंने दिखाया था उसको इनेबल करना है। वो हॉटस्पॉट अभी इसमें इनेबल है, जो कि कॉर्निया नाम से यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, और उसका पासवर्ड ये है। इसको इनेबल करने के बाद आप अपने लैपटॉप इधर से कनेक्ट कर दें। कनेक्ट करने के बाद जो सॉफ्टवेयर है उस पर क्लिक करेंगे। करने के बाद अगर दोनों डिवाइसेस सेम नेटवर्क पे होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये दिख रहा है, एक आईपी यहाँ पे कनेक्टेड है। इस पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है कास्ट करना है। कास्ट इन द सेंस जो स्क्रीन पे चल रहा है सेम चीज उधर मिरर हो जाएगा। मैंने कास्ट किया। कोई वायर नहीं लगा हुआ लैपटॉप में, ये वायरलेसली कनेक्टेड है। अब आपको कुछ भी प्ले करना है तो वायरलेसली प्ले कर सकते हैं डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से डेमोस्ट्रेशन करना है लैपटॉप से, आप लैपटॉप से डेमोस्ट्रेशन करो। अदरवाइज आपके पास एक नया फीचर मिल गया है कि आप बायडायरेक्शनल काम करें, टच के थ्रू भी डायरेक्टली आप अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। क्या आप देख रहे हो? मुझे कुछ भी डिस्प्ले करना है या कुछ भी ब्राउजिंग करना है तो डायरेक्टली हम ब्राउज कर सकते हैं इजिली। अभी आप ये देख रहे हो कि आपके लैपटॉप पे जो भी कंटेंट है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो कई बार प्राइवेसी का भी कंसर्न होता है लोगों के साथ। तो अगर आप प्राइवेसी कंसर्न रखना है तो आप जस्ट स्टॉप करिए। इसमें एक्सटेंडेड स्क्रीन का एक फीचर दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। ये क्या करेगा, इस लैपटॉप को आपके जो भी डेटा वगैरह उसको प्राइवेटली रखेगा और आपके डेस्कटॉप को एक इस स्क्रीन को एक एक्स्ट्रा स्क्रीन में काउंट करेगा। अब मुझे कुछ भी ब्राउजिंग करना है, जस्ट इस पे ओपन करेंगे, कर देंगे दूसरे स्क्रीन पे। इससे क्या होगा कि मेरे लैपटॉप पे जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखेगा। आप जो काम करेंगे वो ब्राउजर पे आपको इजिली उस पे स्क्रीन पे दिखता रहेगा। वापस से इसको हम पहले स्क्रीन पे ड्रैग कर लेते हैं। के अलावा जैसे आपका फ़ोन है तो फ़ोन को भी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन भी इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, जस्ट आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है या फिर प्ले स्टोर पे जाकर के ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली फ़ोन का जो भी डेटा है वो कास्ट कर सकते हैं और मिरर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ वॉलपेपर दिखाना है या वीडियो दिखाना है, आप फुल स्क्रीन पे डायरेक्टली इजिली दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फीचर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो सॉफ्टवेयर को आप इजीली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल हमने कुछ यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड करने के बाद उसको यूट्यूब पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को या फिर कल को यूट्यूबर्स वगैरह हैं कोई, तो उसको भी कास्ट करने में आसानी हो जाती है। कंटेंट्स, ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीज़ों में ये काम आता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट हम ऐप्स में जाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर है, इसको इनेबल कर दिया हमने। प्ले करेंगे। अब ये क्या करेगा, साउंड के साथ हमारा रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। वापस होम स्क्रीन पे आके व्हाइट बोर्ड ओपन किया, जस्ट इसको क्लियर किया हमने। एग्जाम्पल मैंने अपना नाम ही लिखा, तो लिखने के बाद जस्ट मैंने स्टॉप किया। ये डेटा मेरा जाकर के पूछ रहा है सेव करने के लिए, इसको मैंने सेव कर दिया। बस हम होम पे जाते हैं, ब्राउज फाइल मैनेजर, जो भी हमारा डेटा होगा फाइल मैनेजर में हमें दिख जाएगा। तो वीडियोस पे क्लिक कर लेते हैं। अभी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। ये पहले क्लियर किया था, क्लियर करने के बाद हमने कुछ लिखा था इस पे, वो सारी चीज़ें राइटिंग हो रही है। तो इस तरह से ये आपकी पूरी पूरी रिकॉर्डिंग हो गई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो बाद में आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली स्क्रीन
यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो ये जो फीचर्स आपने देखा सारा का सारा जो है आपका एंड्रॉयड का फीचर है, जिसको आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो मिनी पीसी का ऑप्शन होता है, जो विंडोज़ मैंने आपको बताया था, विंडोज़ भी हम डायरेक्टली चला सकते हैं, या फिर लिनक्स चलाना है लाइनक्स भी हम चला सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, जस्ट इसके बैक साइड में ओपीएस होता है मिनी पीसी, हम उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद ये विंडोज़ पे मूव हो जाएगा। अब सेम फीचर्स विंडोज़ के साथ क्या होता है कि सारे लोग यूज़र फ्रेंडली होते हैं। यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से कोई भी उसको ईजिली ऑपरेट कर सकता है। इसमें हम लोग क्या देते हैं बेसिकली, इसमें हम आपको एक व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर देंगे। मोस्टली ये जितने भी इंटरेक्टिव पैनल आएंगे उसमें एक व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर आपको आएगा। जो व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर मैंने आपको दिखाया था वही सेम फीचर्स इसमें भी रहेगा। आप डायरेक्टली इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, पेन वगैरह आप चूज कर सकते हो। थोड़ा सा इसका ग्राफिक बेहतर होता है क्योंकि विंडोज जो है ज़्यादा लोग ऑपरेट करते हैं, तो इसका जो आइकन्स वगैरह वो थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली दिखता है आपको। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शंस भी आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, पेन का ऑप्शन मिल रहा है, इरेज, शेप्स, आपको शेप्स भी काफ़ी सारे अच्छे मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे। लुक एंड फील थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे थ्री डी क्यूब्स हैं, कैलेंडर्स, टेक्स्ट वगैरह राइटिंग करना या फिर इरेज करना, जो फीचर्स आपने वहाँ पे एंड्रॉयड में देखा था सेम फीचर्स आपको इधर भी मिल रहा है। विंडोज़ में एक ये फ़ायदा हो जाता है कि यूज़र फ्रेंडली होने की वजह से आप जो भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करना है वो ईजिली आप कर सकते हैं। तो आपका इसमें ऑलरेडी एमएस टीम हो या फिर गूगल मीट हो या फिर आपको वेबएक्स हो, ये सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ईजिली सपोर्ट करते हैं और ईजिली चलता है। कल को आपको कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो डायरेक्टली इसमें एक पीटीजेड कैमरा लगा करके कॉन्फ्रेंसिंग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसी में कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि सिमुलेशंस वगैरह जाने जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स का एक सिमुलेशन है जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसमें सारी चीज़ें होती हैं। आप जस्ट इस पर सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी इसको सेलेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है, H2SO4 वगैरह केमिकल्स वगैरह ऐड किए गए हैं। ज़्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले ज़्यादा आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं इसमें। मेरे साथ ऑलरेडी एक फिजिक्स का भी स्टूडेंट है, कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। नहीं, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड है, इसमें प्रेशर क्रिएट करना है। प्रेशर क्रिएट करने के बाद ये अपने आप ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये आप देख रहे हैं 27K या फिर समथिंग। ये तो एक तरह का लाइव प्रैक्टिकल हो जाता है जिसको आप बच्चों को दिखा सकते हैं। अब जैसे आप ये देखो प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अगर मुझे प्रेशर कम करना है तो जस्ट सेंटर में आप छोड़ दो या फिर आप कूलिंग कर दो, प्रेशर इसका गिरना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ देख लो प्रेशर गिरना शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको स्मार्ट बोर्ड का एक बेहतरीन फीचर मिल जाता है जिससे कि आप लाइव प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं। तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इस तरह के बहुत सारे ऐप मिलेंगे जो कि इजीली आप दिखा सकते हैं। K12 कंटेंट भी आता है जिसमें केजी से लेकर के 12 तक का कंटेंट होता है, जिसमें सीबीएसई एनसीईआरटी सारे सिलेबस कवर होते हैं।
वो भी आपको 3D में मिल जाता है। इस तरह से अब बुक का भी मॉडल जो है कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, आपको डायरेक्टली फ़ोन या फिर टैब पे सारा ऐप मिल जाएगा जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ में भी आप जैसे ब्राउजिंग करते थे डायरेक्टली वैसे ही ब्राउजिंग करेंगे, यहाँ पे सारे फीचर्स आपको जो मिल रहे हैं वो टच के थ्रू मिल रहे हैं। आपको जो भी वीडियोस प्ले करना है, फॉर एग्जांपल 4K पैनल तो मैं 4K वीडियोस आपको चला के दिखाता हूँ। नेट के स्पीड के अनुसार से अपने आप ही ये अपने क्वालिटी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके 4K या फिर जो भी सेलेक्ट करना है वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये 4K वीडियो चल रहा है, आप क्लियरिटी ऑलरेडी देख सकते हैं इसमें। इसी तरह से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं इंटरेक्टिव पैनल में जो कि आप डेली बेसिस पे आज की डेट में यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली पर्पस आज की डेट में एजुकेशन पर्पस के यूज़ करता है। इसमें हमारे को डिजिटल पोडियम कनेक्ट करना है तो डिजिटल पोडियम भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी भी मैंने इस रिकॉर्डिंग के लिए एक पीटीजेड कैमरा यूज़ किया हुआ, टीचर ट्रैकिंग कैमरा, जिसकी वजह से ये कैमरा मूव भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास रिमोट है, मैंने इसमें एआई जब इनेबल कर दूंगा तो अब ये मुझे मेरे मूवमेंट को भी कैप्चर करेगा। जिधर जिधर मैं मूवमेंट करूंगा ये उसी तरह से कैमरा ये मूव भी करेगा और आपको लेक्चर रिकॉर्ड करने में और भी हेल्प करेगा। अब मैं इधर से व्हाइट बोर्ड ओपन करूँ या कुछ भी एजुकेट करना वो इजीली एजुकेट कर सकता हूँ। लेफ्ट जाइए या फिर आप राइट जाइए, कैप्चर जो कैमरा है वो आपके मूवमेंट को भी कैप्चर करता है। और आप देख सकते हो कि क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं करता। इस तरह की लेक्चर रिकॉर्डिंग में कैमरे भी यूज़ किए जाते हैं। इसको हम लोग टीचर ट्रैकिंग बोलते हैं। मोस्टली ये 10x 12x 20x में आता है। इसकी जूम क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। टीचर ट्रैकिंग कैमरा हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं लेक्चर रिकॉर्डिंग में क्योंकि आपकी जो क्वालिटी हो या फिर आप लाइव क्लासेस में जा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो उसमें ईजिली आपकी वीडियो की क्वालिटी कभी भी ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग टीचर ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। टीचर ट्रैकिंग कैमरा के बहुत फ़ायदे होते हैं यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल आप जो कई कैमरे में आपने देखा होगा फीचर्स जो कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस जाते ही वो वीडियो क्वालिटी को ख़राब कर देता है। टीचर ट्रैकिंग कैमरा जब आप यूज़ करेंगे इसके अंदर एक कोडेक इंस्टॉल होता है जिसकी वजह से कभी भी पिक्चर क्वालिटी ये ख़राब नहीं करता। आपको जो डिलीवर करेगा इन कस्टमर या फिर इन स्टूडेंट या फिर किसी क्लाइंट को वो वीडियो को कंप्रेस करके डिलीवर करता है जिससे कि पिक्चर क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती। उसको हम लोग कोडेक बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो वो कोडेक ऑलरेडी सिर्फ टीचर ट्रैकिंग कैमरा होता है। जो नॉर्मल कैमरा आप यूज़ करते हो उसमें वो कभी भी वो कोडेक इंस्टॉल नहीं होता जिसकी वजह से आपकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इस तरह से काफ़ी सारे सॉल्यूशन बनते हैं इंटरेक्टिव पैनल से जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ आप डिजिटल पोडियम लगा दोगे एजुकेशनल के लिए तो हाइड्रोलिक लगा के आप डायरेक्टली डिजिटल पोडियम से भी पढ़ा सकते हो। किसी को यहाँ पे एक एचडीएमआई आउटपुट का ऑप्शन होता है। एचडीएमआई आउटपुट से आपने डायरेक्टली कोई पैनल पे कनेक्ट करते हो सामने क्लासेस लेते समय डिस्प्ले में आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बच्चे जो होते हैं उनको भी देख सकते हो ईजिली। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी तरह के सॉल्यूशंस बना करके इसको यूज़ करते हैं। और सारा वर्क जो होता है टच के थ्रू होता है, ईजिली होता है। कोई कुछ लोग सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाते वायरलेसली तो उनके लिए एचडीएमआई केबल जो पहले जो ऑप्शन चलते थे वो भी है कि डायरेक्टली लैपटॉप को एचडीएमआई केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे उसके थ्रू डिस्प्ले दिखा करके डायरेक्टली क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। बस उसमें भी थोड़ा सा एक एडवांस ऑप्शन ऐड कर दिया कि एक टच केबल हम लोग देते हैं। टच केबल से क्या होता है कि आपका लैपटॉप जो है टच में कन्वर्ट हो जाता है। आप प्रेजेंटेशन डायरेक्टली खड़े होकर भी दे सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन आप बैठ के देते थे वही चीज़ आप खड़े होकर भी दे रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि इंटरेक्टिव पैनल में अवेलेबल है। और इसकी यूजेस भी केसेस ज़्यादा हो गए हैं। अब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नए एक्टिविटीज़ होते रहते हैं और नए अपग्रेडेशन पे आता है। हर 6 महीने में कुछ ना कुछ हार्डवेयर में चेंजेस आता है। इस तरह से कुछ भी चेंजेस आएगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।